तो शुरू करते हैं हाइपरबोला। तो सबसे पहले हाइपरबोले का जो है वो सिमेट्रिक उसके रिलेशन है हाइपरबोला के और इलिप्स के। तो इलिप्स और हाइपरबोला के रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, कुछ रिलेशन में डिफरेंस है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंस वाले रिलेशन बताता हूँ। देखिए, हाइपरबोला में जो चेक करने के लिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, तो उसमें क्या था, इलिप्स में एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला के लिए। और इलिप्स के लिए था एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है, और ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैराबोला के लिए था। जबकि जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसमें जो h है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा है, और a और b एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये तीनों केस होते हैं। इस वाले केस की हम आज बात कर रहे हैं, तो इस वाले में ये वाली कंडीशन होती है। दूसरा, इलिप्स के केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, और इसमें जो ई होता है वो लेस देन 1 होता है, इसमें जो ई होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इसमें जो ई होता है वो इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हाइपरबोला पैराबोला में ई 1 होता है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है, इसी से ये भी याद रहेगा आपको। और इलिप्स में ई लेस देन 1 होता है, और ये भी आपको याद रहेगा। इसमें ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, इस वाले में आपका जो बी स्क्वायर होता है वो इसमें चेंज होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई की जगह ई बड़ा होता है, चूंकि ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, एक ये रिलेशन में डिफरेंस है दोनों रिलेशनों में। दूसरी बात, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इलिप्स में हमने कल किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और इस वाले में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। यानी कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये दो डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें हम दो पैराबोला लिखते हैं सबसे शुरू में, और उसके हिसाब से जो चीज़ पूछता है वो बताते हैं। एक पैराबोला हो गया
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला हम लिख रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। समझ लीजिए। ठीक है, ये वाला जो बनता है, ये वाला, ये देखो, चाहो तो इसे मिटा दो आप। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है जो सबसे लंबा खींच दिया मैंने। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और ये वाला एक्स एक्सेस के अबाउट होता है। तो एक्स एक्सेस के अबाउट होता है तो कोऑर्डिनेट जो से होंगे वो उसमें एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे और वाई 0 होगा। ये वाला जो होता है ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। फोकस यहाँ होता है तो इसलिए फोकस की वैल्यू ज़्यादा होती है, सी की वैल्यू ज़्यादा होती है और ए की वैल्यू कम होती है। इसीलिए इस वाले में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी ये वाला डिफरेंस है। अब इस वाले हम जो इलिप्स करते थे उसमें मेजर एक्सेस होता था, तो इस वाले को हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो हमें ए स्क्वायर जो है वो मिलेगा 16 और इससे हमें ए जो सा मिलेगा वो 4 हो जाएगा। ए हमारा 4 हो जाएगा और इसी तरह बी हमारा 3 हो जाएगा। बी 3, ए 4 और बी 3, ए 4 और बी 3। अब इस वाले में उस यानी कि इलिप्स में हमारे होते थे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। यहाँ बड़े, वहाँ मेजर मतलब बड़ा होता था, अभी यहाँ कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ एक्स के नीचे जो होता है, यानी कि जो पहले वाले के नीचे होगा, यहाँ वाई के नीचे होगा, वो हमारा ट्रांसफर एक्सेस होगा। तो लेंथ ऑफ इज इक्वल टू 2a होता है। इसके हिसाब से हमारा 8 हो गया और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस 2b होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये हमारा उसमें माइनर वो होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र एक्सेस बड़ा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2b हुआ तो 2b का मतलब 6 हो गया। इसके बाद आपको निकालना है
फोकस। इसमें जो फोकस होता है वो हमारा ±c,0 होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट बना हुआ है। इसके हिसाब से यदि हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें c निकालना पड़ेगा। तो c निकाल लेते हैं। c निकालने के लिए हमारे पास है c², हमारे पास है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², और ये हमारा हो गया a² प्लस b²। बोलो तो a कितना है 16 और b कितना है 9, ये 25 हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि c बराबर 5 हो गया। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आए ±5,0। इसके बाद वर्टिसेस पूछ रहा है। वर्टिसेस ±a,0 होते हैं। ठीक है, a यहाँ पर वैल्यू है 4, तो ±4,0। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्टिसेस इसके यहाँ हैं और फोकस यहाँ है। वर्टिसेस यहाँ पर हैं और फोकस यहाँ पर है, तो फोकस की लेंथ ज़्यादा होगी और वर्टिसेस कम होंगे, और इसीलिए इसमें फार्मूला भी चेंज हो जाता है। c² इज इक्वल टू a² प्लस, उसमें होता है a² इज इक्वल टू b² प्लस। थोड़ा ध्यान रखना है ना, वर्टिसेस बताना है। और इसके बाद एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जो है वो c/a होती है। ठीक है, तो c/a होती है, तो c कितना 5/4, ये 1 से ज़्यादा आती है हमेशा। मैं आपको दूसरी बात भी बताया था कि हम एसेंट्रिसिटी इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस वाले फार्मूले से भी हम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। इसमें हम यदि इसमें चेंज करेंगे b², थोड़ा देखते हैं, b²/a² इज इक्वल टू e² -1। तो ये e² इज इक्वल टू b² प्लस a² अपॉन a²। अब b² हमें पता है कितना है, b² हमारा था इस केस में 9, ये 16/4 का 16, ठीक है ना 16। तो e² हो गया 25/16, सही है। और इससे e जो मिला हमें वो 5/4। थोड़ा छोटा हो गया लेकिन बात समझने की है। इसमें हम ये इसलिए ये बताया मैंने आपको कि यदि आपके पास इक्वेशन लिखी हुई हो तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत ना हो, खाली एसेंट्रिसिटी पूछे तो फिर आपको c निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप c निकाल लेंगे तो भी आसान रहेगा, और इधर से भी, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये सेम होता है 2b² अपॉन a ही होता है। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, b है हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18/5, a 4 है 18/4 इज इक्वल टू 9/2। तो ये आप समझ लीजिए। इसमें ये मैंने अपने तरफ से करा दिया लेंथ ऑफ ट्रांसफ़र एक्सेस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं पूछा हुआ 10.4 में, उसमें सिर्फ फोका ही पूछा हुआ है
वर्टिसेस इज एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसको आप चेक कर लेंगे। फिर मैं आपको ये वाला बताता हूँ। तो अब मैं ये वाला बताता हूँ। तो इसको फिर आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ conjugate एक्सेस, ये 2a ही होते हैं, ये 2b होता है। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको। फिर है फोकई, ये y एक्सेस के अबाउट होता है, तो इसका जो फोकई होगा वो 0, ±c। ठीक है, और वर्टिसेस इज इक्वल टू 0, ±a, क्योंकि ये y एक्सेस के अबाउट होता है। ठीक है, और क्या बताया, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी जो सी होती है वो c/a, क्योंकि c जो सा होता है वो AE होता है। ठीक है, और फिर है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होता है 2b²/a। इस वाले को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं x², यानी कि y², इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो लिखते हैं y²/a²। अब a ये वाला हो जाता है, -x²/b² इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करते हैं। बाकी ये सब चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से a² जो हो गया 9 हो गया, a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर हमारा 3 हुआ, तो 2a बराबर 6 हो गया। b, अब देखो इसमें b बड़ा है, तो b² 27 हुआ, तो 3√3 हो गया, तो 3√3 का डबल 6√3 हो गया। ये बड़े छोटे का हिसाब नहीं होता, इसमें इक्वेशन के हिसाब से होता है। जो पहले है वही उसी के अलोंग बनेगा और वही मेजर एक्सेस, मेजर नहीं ट्रांसफ़र एक्सेस होगा और कंजुगेट होगा। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। c आप निकाल ही सकते हैं, क्या होता है, c² इज इक्वल टू a² + b², और उस इलिप्स में a² इज इक्वल टू b² + c²। इसमें c सबसे बाद में होता है। तो इसके हिसाब से यदि आप देखें तो c² जो सा हो रहा है हमारा 9 + 27, भाई 9 10 जोड़ लीजिए तो 37 36 हो गया। तो इससे हमें c पता चल गया 6। ठीक है, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे 0, ±6। आ गया समझ।
और ये a हमें पहले से ही पता है 0, ±3। देखो इसमें a छोटा होता है और c बड़ा होता है। और ये हो गया हमारा 6/3, ये निकल गया 2, और ये हमेशा 1 से ज़्यादा आना चाहिए। और ये हमारा 2b², 2b² b² है 27, 2 × 27 अपॉन a हमारा है 3। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल आउट किया तो 9 आ गया, 9 2 18 आ गया इसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये आपने दोनों तरीके के पढ़ लिए। ठीक है, इसमें दोनों तरीके के मैं एक एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके का, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन और कराता हूं। पहले इसका है 9y² - 4x²। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 4x² = 36, यानी कि y² अपॉन 4 -x² अपॉन 9 = 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे y², इसको कंपेयर करेंगे y² अपॉन a² -x² अपॉन b² = 1। अब ये समझ लीजिए, इसमें जो y² के नीचे है वो a², यानी a² 4 हो गया, तो a बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर 2a कितना आ जाएगा 4। अब ये हमारा b² हमारा है 9, तो b बराबर 3, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर c कितना है, तो इस वाले केस में c देख लेते हैं कितना है। हमारा c² = a² + b² होता है। इसके हिसाब से c² जो हो गया वो 4 + 9 हो गया, तो ये हो गया हमारा 13। तो c बराबर √13। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट आया √13। बस ध्यान ये रखना है कि y एक्सेस के अबाउट होगा जब y² पहले होगा। वर्टिसेस होते a है हमारा 2, तो ±2। c कितना है √13। ठीक है, और a कितना है 2, 2b², 2 × 9 अपॉन 2, तो ये 9 आ गया। सीधा लेटर सेक्टम भी पूछ सकते हैं आपसे, किसी उसका आपको देके बोले कि लेटर सेक्टम बताओ। ठीक है, सारी चीज़ें निकल गई। ओके, तो हमारा ये 3rd क्वेश्चन हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 16 x² - 9y² = 576। ये देखो, तो
तो हमारा जो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर को आपको 576 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो वैसे क्या है 16 इंटू 9 जो सा होता है ना, वो ज़्यादातर उसमें उसका मल्टीपल आता है, लेकिन ये उसका मल्टीपल नहीं है। 16 9 जा 144 होता है, तो ये 144 का 4 टाइम है। ठीक है, ये उसका 4 टाइम है 144 का। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 576। देखो बेटा, इसको लिखिए 144 इंटू 4। ठीक है, अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 576 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। इस 576 को आप लिख सकते हैं 144 इंटू 4 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि 144 से तो यहाँ 9 आएगा और 144 से 9 में 16 आ जाएगा। तो हमारे एक्स स्क्वायर जो सा होगा वो 9 इंटू 4 आएगा और वाई स्क्वायर जो होगा वो 16 इंटू 4 आएगा इज इक्वल टू 1। इसको आपको कंपेयर करना है, ये 4th क्वेश्चन है, इसको आपको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो अब हम 2a निकालेंगे। ये सब मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब हम 2a निकालेंगे। 2a अब हम क्या निकालेंगे? 2a। हमें सबसे पहले a स्क्वायर दिया हुआ है तो वो समझना पड़ेगा। इसका रूट लेंगे तो 3 और इसका रूट लेंगे तो 2, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो 6 का डबल 12 आ गया। a कितना आया? a बराबर 6 आ गया हमारा। इसी तरह b जो सा है वो कितना आएगा? 4 इसका रूट लेंगे तो 4, इसका रूट लेंगे तो 4 2 जा 8, तो 8 का डबल 16। तो इसमें आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं ना, इसमें ट्रांसफर एक्सेस का बड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा भी होता है तो भी वही होता है, लेकिन होना चाहिए x के नीचे, जो पहली वाली टर्म है उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर में। अब इसमें c का निकालना है, तो हमारा क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर जो सा होगा वो कितना होगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हुआ? 9 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, सही है, प्लस b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। और ये इसका मतलब ये हुआ 4 स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया और इसको आपने 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब, तो इसका मतलब हमारा जो c आएगा वो इसका रूट 2 और इसका रूट 5 यानी कि 10 आ जाएगा।
तो प्लस माइनस 10,0। ये थोड़ा कैलकुलेशन करने का तरीका भी सीख लेना। अब ये a तो हमें मालूम ही है 6 है, तो प्लस माइनस 6,0। थोड़ा देख लेना, 4th क्वेश्चन है। c बाई ए 10/6 यानी कि 5/3। 2b स्क्वायर, b कितना है 2, b स्क्वायर है हमारा 16 × 4, ठीक है, अपॉन a है 6। तो ये हमारा 3 से कैंसिल आउट हो गया, 64/3। ये सारी वैल्यू मैंने निकाल दी 4th की। तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए जो किया है उसको आप समझ लेना, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए और इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिएगा। अब मैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन बताता हूँ, उससे पहले एक बात बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि इसमें b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1 होता है। दूसरी बात बताई थी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा थोड़ा ध्यान से समझो कि b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर -1 होता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो इसमें उसमें क्या लिखा रहता है, इक्विवेलेंट हाइपरबोला। वो कहता है इक्विवेलेंट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विवेलेंट नहीं इक्विलेटरल, सॉरी। इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला की ई की वैल्यू बताओ, ये लिखा रहता है वहां पे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इक्विलेटरल हाइपरबोला की ई की वैल्यू बताओ। अब क्या है, इक्विलेटरल हाइपरबोला जो होता है वो हाइपरबोला को बोलते हैं जिसमें a बराबर b होता है। इक्विलेटरल हाइपरबोला कौन सा होता है, जिसमें a और b यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेस और कंजुगेट एक्सेस बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम a बराबर b लगा देते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1। अब बच्चे क्या करते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं, जबकि 0 नहीं आता। इसलिए ऐसा नहीं करना, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो ये इसके नीचे जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1। तो ये 1 आएगा, 1, ये ई स्क्वायर -1 और यहाँ पर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये बच्चों को याद ही रहती है कि ई वैल्यू इस वाले केस में √2 होती है।
इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल हाइपरबोला लिखा हुआ मिलेगा आपको, इक्विलैटरल हाइपरबोला, तो ई की वैल्यू पूछेगा तो वो √2 आएगी। कौन सा? इक्विलैटरल। अब दूसरे को इक्विलैटरल हाइपरबोला को की ई की वैल्यू √2 आएगी, आप याद ही रखना, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा इसके, जिससे कि आपको इनके ये बनाने आ जाए। देखो वेरी सिंपल है, जैसे इलिप्स में करते थे ऐसे ही हाइपरबोला में करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा ध्यान ये रखना है आपको कि एक नंबर पे मैंने लिख दिया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लिख दिया मैंने y² अपॉन a² माइनस x² b² इज इक्वल टू 1। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी उसमें आपको ये समझना है कि पहले वाला हाइपरबोला है या दूसरे वाला। ए और बी की वैल्यू पता चलते ही आप इसको लिखेंगे। अब ये वाला x के अबाउट वाला होता है और ये y के अबाउट वाला होता है। इसमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, y का 0 रहता है, इसमें y के दिए रहते हैं और x का 0 रहता है, और a और b की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो पहला इसमें 7th क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ, तो 7th क्वेश्चन है, तो उसमें वो बोल रहा है वर्टिसेस +-2, 0। तो ये हो गया +-a, 0, और इससे आपको ये पता चल गया कि a बराबर 2 है। और फिर है फोकाई, वो बता रहा है 3, +-3, 0 इज इक्वल टू c +-c, 0। तो इससे हमें पता चल गया c इज इक्वल टू 3। अब बात समझ लो, अब हमें पता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो c हो गया 9, ठीक है, a² 4, b², तो b² कितना आया 5 आ गया, ठीक है। आपके पास b² पता चल गया, आपको a² मालूम है 4 है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बात रहती है कौन सी वाली लिखेंगे, तो चूंकि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं तो ये वाली लिखेंगे। तो ये इसकी जो इक्वेशन आएगी x² अपॉन a², a कितना है 4, माइनस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब 8th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं और आज का काम खत्म। 8th क्वेश्चन करके बाकी आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले वर्टिसेस, जीरो, +-5। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले वर्टिसेस दिया हुआ है उसमें भी था, तो आपको 0, +-a हो गया, और आपको इससे ये मिल गया a बराबर 5 है, ठीक है। और दूसरा इसने दिया फोकई, 0, जब ये x कोऑर्डिनेट नहीं देके y कोऑर्डिनेट देगा ना, तो दोनों में y कोऑर्डिनेट देगा। कितना है 8, +-8, ये हो गया 0, +-c। इससे मुझे मिल गया c इज इक्वल टू 8। बात समझ आ गई। अब c²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 64, ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, जल्दी से बी स्क्वायर निकाल लो। 64 में से 25 गए, कितने आया 43 हैं। तो अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली होगी। तो इसके हिसाब से वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये 4 में से 5 गया तो 9 आ गया, ठीक है, और यहाँ 5 रह गया, 5 39 हो गया, तो ये 39 इज इक्वल टू 1। तो हमारा 8th और ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दो, 7 8 हो गया। अब इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप इसमें कर लेंगे, ठीक है। और जो नहीं आएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे को, जैसे आपको इन दोनों में से कोई एक बताना होता है, ठीक है ना, कौन से वाला होगा, इस हिसाब से आपको देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ट्रांसफ़र एक्सेस 8 है, ट्रांसफ़र एक्सेस 8 है, इज इक्वल टू 2a होता है, इज इक्वल टू 8 हो गया। तो इससे क्या पता चला आपको, a बराबर 4 मिल गया, ठीक है। इससे ये नहीं पता चलता कौन सा वाला एक्सेस है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला बनेगा या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला, लेकिन अगली बात से आपको पता चल जाएगा। फोकई जोन सा है, ये 10वां क्वेश्चन है, प्लस माइनस 5 यानी कि एक्स एक्सेस के अबाउट है, तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो मुझे सी मिल गया 5, ठीक है। अब मैं सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो मुझे निकालना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी कितना है 25, ये कितना है 16, ये कितना हो गया 9। तो मेरी जो इक्वेशन बनी, पहले तो आपको इससे समझना पड़ेगा, एक्स एक्सेस के अबाउट वाली है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 10वां क्वेश्चन भी हो गया। और भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमारा हाइपरबोला ख़त्म होता है। अब मैं आपको बाइनोमियल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है ये छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और बाकी सब आप अपने साथियों को भी बोलो बेटा कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप अभी भी लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको भी लिखिए, ठीक है। आज के लिए